जय श्री कृष्ण। मैं नीलम मनोज सोमानी, रायगढ़ जिला मोहपाड़ा, महाराष्ट्र से। सबसे पहले तो मैं माहेश्वरी साहित्यकार समूह के सभी एडमिन पैनल का तहे दिल से आभार प्रेषित करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष बेबाकी से रख सकूँ। देखिए, माहेश्वरी साहित्यकार समूह एक ऐसा समूह है जहाँ हमारे माहेश्वरी के सभी दिग्गज लेखक, दिग्गज कवि उपस्थित है। उन सभी के बीच मैं कुछ भी नहीं, जी हाँ, आई एम नथिंग। जब इस ग्रुप से मैं जुड़ी थी तब सच कहूँ तो मुझ में काफ़ी कमियाँ थी, लेकिन उन कमियों के बावजूद भी सभी ने मुझे हरदम सराहा है, हरदम मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरे कमियों पे बार बार मार्गदर्शन करते रहे हैं। जैसे आदरणीय द्वारकादास जी तापड़िया, आदरणीय पुष्पा जी बलदवा, आदरणीय श्री सतीश जी लखोटिया, आदरणीय मधु जी भूतड़ा, श्याम सुंदर जी महेश्वरी, इन सभी ने समय समय पे मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे मार्गदर्शन करते रहे हैं ताकि मैं कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकूं। देखिए, मिस्टेक, ग्रामेटिकल गलतियां तो मैं तब भी बहुत करती थी, आज भी करती हूँ, लेकिन थोड़ी कम करती हूँ। इन सभी का श्रेय हमारे माहेश्वरी साहित्यकार समूह के सभी मेरे श्रेष्ठ जनों को जाता है। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रेषित करती हूँ कि नीलम को और निखारने के लिए, उसकी मदद की करने के लिए। अभी हाल ही में माहेश्वरी साहित्यकार समूह द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था कि समाज में बढ़ते संबंध विच्छेद। सही मायने में ये एक अच्छी पहल थी माहेश्वरी साहित्यकार समूह की। इसकी समाज को सही मायने में ज़रूरत है इस पे विचार करने की, इस पे चिंतन करने की, इस पे मनन करने की। और देश भर से काफ़ी लेखकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अपने विचार प्रेषित किए। हर किसी की अपनी अपनी राय, हर किसी ने अपनी अपनी राय रखी। काफ़ी आलेख मैंने पढ़े, काफ़ी आलेख मैंने नहीं पढ़े, लेकिन जितनी भी आलेख मैंने पढ़े, सच कहती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही महसूस हुआ कि हर लेखक, हर कवि सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए लिख रहा है, प्रतियोगिता के लिए लिख रहा है। कलम वो सत्य बयान नहीं कर पाई जो इसका मूल कारण है। एक कवि, एक लेखक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज में सिर्फ सत्य, सिर्फ पॉजिटिव बातें समाज के सामने लाए और उसी पे समाज में जागृति की प्रयास करें। और कहीं ना कहीं कलम वो सत्य लिखते लिखते रह जाती है, कलम वो सत्य बयान नहीं करती जो आज की ज़रूरत है। देखिए, समाज में सही में किसी को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हमारा समाज सुशिक्षित समाज है। हर कोई अपना भला बुरा भली भांति जानता है। हर किसी के पास ये ताकत है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। हम कहाँ गलत है ये भी उन्हें पता है। तो हमारे लिखने से उनमें शायद बदलाव नहीं आएगा। उनको ज़रूरत है खुद का आत्मचिंतन करें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। काफ़ी के आलेख मैंने पढ़े जिसमें ये महसूस हुआ कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को टारगेट किया गया है। तब सच कहती हूँ, मुझे बेहद बुरा लगा। हम में से किसी एक दो लेखक का मैंने आलेख मेरी बेटी को पढ़ने के लिए दिया। देखिए, मैंने कहा है कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। आज मेरी भी बेटी बड़ी हो गई है, निसंदेह मैंने उसे एक अच्छी परवरिश दी है, एक अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन उसके विचारों पे मैं पाबंदी नहीं लगा सकती। उसको वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो अपने विचार, अपने डिसीजन वो खुद ले सके। और हमें से किसी एक लेखक का आलेख मैंने उसे पढ़ने के लिए दिया तो सच कहती हूँ, अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि मम्मी, ये जिस किसी ने भी लिखा है उनका अगर नंबर तेरे पास रहेगा तो मुझे दे, मुझे उनसे बात करनी है। क्योंकि उसको वो विचार रास नहीं आए। हम लिखते हैं, हम पोस्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे ये विचार वो बच्चे पढ़ते हैं क्या, वो बच्चों की क्या राय है इस पे, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जब एक औरत ही लड़की के खिलाफ इतना लिखती है तो सही में इसे लगता है कि एक औरत ही औरत को समझने में नाकामयाब रही है। देखिए, हमारी जनरेशन एक अलग जनरेशन थी। हमारी जब शादी होती थी तब हमें ये कह दिया जाता था कि ससुराल, मायके के दरवाजे तेरे लिए बंद है। और तब हम आर्थिक दृष्टि भी इतने सक्षम नहीं थे
कि हम अपने डिसीजन, हम अपने निर्णय खुद ले सके। लेकिन आज दौर बदल चुका है। आज लड़की कैपेबल है, आज लड़की खुद कमाती है, आज वो अन्याय सहन नहीं कर सकती। एक बेटी अपनी माँ को देखकर बड़ी होती है, बेटी नहीं बच्चे। एक बच्चे अपने माता पिता को देखकर बड़े होते हैं। खास तौर पे एक बेटी अपने माँ को देखकर ही बड़ी होती है। अपने माँ को उस घर में, मतलब अपने मायके, उसके मायके में, अपने घर में कैसे रखा गया है, उसने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसने कितनी इच्छाओं को त्यागा है, उसके साथ घर में कैसा बर्ताव किया गया है, ये देखते देखते ही एक बेटी बड़ी होती है और अपनी माँ की वही छवि उसके दिमाग में छप जाती है और एक ससुराल का डर उसके दिमाग में घर कर लेता है। आज भले ही परिस्थिति बदल चुकी है, लेकिन आज हम में से हर कोई औरत ये कह सकती है कि हमने जितना स्ट्रगल किया है, जितना सेक्रीफाइस किया है, जितने इच्छाओं को त्यागा है, परिवार को संभालने के लिए अपने आप को झोंक दिया है, तभी जाके आज हम ये मुकाम हासिल कर पाए। लेकिन तब तक हमारी आधी ज़िंदगी गुजर चुकी है। देखिए, अगर सत्य कह दे तो बवाल आ जाए। क्योंकि अभी हाल ही में एक मेरी कवियत्री सहेली से बात हुई, वो सच कहती हूँ, वो बेहद फ्रस्ट्रेट थी। वो मुझे कहती, नीलम तो अगर इस टॉपिक पे लिख सकती है तो लिख दे, मेरे प्रोफाइल में तो मेरे परिवार के लोग काफ़ी है, वो अगर पढ़ ले तो शायद घर में बवाल आ जाए। देखिए, यही सोच के एक लेखक, एक कवि, एक कवियत्री अपने कलम को रोक लेती है और सिर्फ सत्य, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें समाज के सामने लाती है, लेकिन उसका दूसरा पन्ना वो हमेशा छिपाए रखती है। और ये ज़रूरत है और एक औरत की जिम्मेदारी भी। मैं लड़कों के विरोध में बिल्कुल भी नहीं बोलती। मैं जानती हूँ कि वो बेचारा तो एक माँ और एक अपनी पत्नी के बीच में पिसता रहता है, लेकिन लड़कों को भी यही कहना चाहूँगी कि एक लड़की उसके भरोसे, उसके साथ, उसके घर आती है तो माता पिता के साथ साथ उसका भी साथ देना उसकी पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि लड़की की शादी ये लड़के से होती है, ना कि उसके परिवार वालों से होती है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, चित्र बदल जाता है। लड़की ज़्यादा समय अपने ससुराल वालों के, अपने सास ससुर के साथ, उनके परिवार के खुश करने में जुट जाती है और कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं अनदेखी की जाती है। और ये आप इस बात को कोई भी औरत नकार नहीं सकती। तो लड़कों की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने पत्नी का, अपने बीवी का वो साथ दे। अगर अपना बेटा बहू अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से घर में काम कर रहे हैं, अगर बहू किचन संभाल रही है और बेटा बाकी के घर का काम कर रहा है, तो माँ ने उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही मुंह फुला के बैठना चाहिए। देखिए, मुंह फुलाना तो शायद एक सास का जन्मसिद्ध अधिकार है। छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन सत्य यही है। उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। एक पशु पक्षी भी अपने बच्चों को तब तक ही दाना पानी देते हैं जब तक वो अपने पंखों के बलबूते पे उड़ना न सीख जाए। एक बार जब वो अपनी उड़ान भरते हैं तब वो उनके हाल पे छोड़ देते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चों से उम्मीद लगाए बैठता है और यही उम्मीद आज के बच्चे कैरी नहीं कर पाते और इसी वजह से वो अकेला रहना पसंद करते हैं कि उम्मीदों का बोझ उनको हरगिज़ मंजूर नहीं होता। बाकी तो बहुत सी बातें हैं जो अगर लिखने बैठे तो शायद आधा घंटे का वीडियो हो जाए और इतनी सुनने की क्षमता तो शायद किसी को भी नहीं है। जैसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आजकल बच्चों में फिज़िकल अट्रैक्शन कम हो गया है, क्योंकि इसका रीज़न भी सोशल मीडिया है, ये मोबाइल है। बच्चों के शादी के पहले के संबंध है, उसके वही अतीत उनके दिमाग में घर कर लेता है और वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं या किसी भी रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे प्रमुख रीज़न मेरे नज़रिए से हो सकता है। बाकी तो आप सब समझदार हैं और जो भी रीज़न है ये उनके घर वालों को, उस बेटे को, उस बेटी को ही पता है कि सही में
क्या हुआ है। हम तो बस यूं ही तर्क वितर्क करते रहते हैं, और हमने जो लिखा है, हमारे विचार सही में अपने बच्चों को सुनाइए, उन्हें पढ़ने दीजिए, और वो बच्चे क्या बोलते हैं, उनकी क्या राय है, उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। और सभी से नम्र अनुरोध कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को टारगेट मत कीजिए। घर चलाने की जिम्मेदारी एक लड़का और लड़की दोनों की रहती है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। अंत में 4 पंक्तियों से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी कि ना जाने क्यों संबंधों में दूरी बढ़ती जा रही, एक दूजे के संस्कारों पे उंगली उठाई जा रही, बच्चों के विचारों पे ना माता पिता का जोर चले, फिर भी दुनिया उनको ही क्यों दोषी बनाई जा रही, फिर भी दुनिया उनको ही क्यों दोषी बनाई जा रही, फिर भी दुनिया उनको ही क्यों दोषी बनाई जा रही। धन्यवाद। कुछ भी गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।